नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रथम पाठः शुचि पर्यावरण। शुचि का अर्थ होता है शुद्ध और पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का घेरा। आज हमारे चारों तरफ का घेरा जो है प्रदूषित हो चुका है, हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं रहा है। पर्यावरण शब्द जो है परि उपसर्ग से और आवरण शब्द से मिलकर निष्पन्न होता है। इस परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। हमारे चारों तरफ का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। यह पाठ हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लस लतिका के काव्य संग्रह से संकलित किया गया है। आइए हम सर्वप्रथम इसका परिचय पढ़ते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लस लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लस लतिका इस काव्य संग्रह से संकलित करके लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दिखाई देते हैं। स कथयति वह कहते हैं यद कि इदम लोह चक्र कि यह लोहे का चक्र शरीरस्य मनसः च शोषकम अस्ति कि यह लोहे का चक्र शरीर का और मन का दोनों का शोषक है। मनसः धन च संधि विच्छेद कर लेंगे, यहाँ पर मनसः शब्द संधियुक्त शब्द बन जाएगा। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, यहाँ हमारा वायुमंडल जो है वो मैला हो चुका है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकलरम कुंजित वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवन से अत्यंत दूर नदी, निर्जर अर्थात झरने, पेड़ों के समूह, लताओं के कुंज और पक्षियों के कुल के कलरव अर्थात उनकी आवाज़ से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा अभिव्यक्त करता है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अत्र दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ पर दुर्वहम यानी कठिन हो गया है, जीवितम यानी जीवित रहना, इसलिए हमें प्रकृति ही धन एव संधि विच्छेद करेंगे, ऋतु विसर्ग संधि होगी, विसर्ग का यहाँ पर र बना हुआ है। प्रकृति की ही शरण में चलना चाहिए। इस एव का अर्थ होता है ही, प्रकृति की ही शरण में चलना चाहिए अर्थात शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए। महानगर मध्य चलद अनीशम कालाय चक्रम। महानगर मध्य अर्थात महानगरों के बीच में अहर्निशम चलत, अहर्निशम यानी दिन रात चल रहा है ये लोहे का चक्र। सचक्र कहा है लोहे का चक्र अर्थात यह प्रदूषण जो है कवि इसे लोहे का चक्र बताते हैं। मनः शोष्यत तनुः पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम, जिसमें मनुष्य के मन का शोषण हो रहा है और तनु कहते हैं शरीर को, उसका शरीर निरंतर पिस रहा है। सदा वक्रम भ्रमति, और ये जो लोहे का चक्र है सदैव ही टेढ़ी गति से, वक्र कहते हैं टेढ़े को, भ्रमति अर्थात घूम रहा है। ये लोहे का चक्र जो है निरंतर ही टेढ़ी गति से घूम रहा है। दुर्दांतई दशनई अमुना, संधि विच्छेद करेंगे तो दुर्दांतई दशनई अमुना। दुर्दांतई का अर्थ होता है भयंकर, दशनई का अर्थ होता है दांतों के, और अमुनई यानी दांतों के। इसके दांतों के द्वारा स्यात् न एव, स्यात् का अर्थ होता है हो, न का अर्थ न, और एव का अर्थ है ही, कि इसके कुटिल दांतों से लोगों का विनाश न हो, जनग्रसनम अर्थात लोगों का विनाश न होवे, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयानमाला संधावन्ति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। शतशक्तियानम का अर्थ होता है सैकड़ों गाड़ियाँ। कज्जल इव मलिनम, समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा
कज्जल इव मलिनम अर्थात काजल की तरह मैला। क्या छोड़ रही है? धूमम मुंचती अर्थात धुआं, मुंचती अर्थात छोड़ रही हैं। तो सैकड़ों गाड़ियां काजल की समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला कहते हैं रेलगाड़ी को। ध्वानम तेज आवाज करती हुई, धुआं छोड़ती हुई, वितरंती चल रही है, निरंतर चल रही है। तो रेलगाड़ी जो है तेज आवाज करती हुई, कोलाहल करती हुई निरंतर दौड़ रही है। यानानाम पंक्तयो हनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, कि इस महानगरों के बीच में, इन महानगरों के मध्य में यानों की अनंत, यानी ये जो वाहन है उसकी कहीं भी अंत न हो, ऐसी पंक्ति जो है लगी हुई है जिसमें मनुष्य का घूमना फिरना चलना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे को शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। अगला पद्य जो है इसमें कवि कह रहे हैं, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहे हैं कि भ्रशम वायुमंडलम दूषितम, हमारा वायुमंडल जो है, भ्रशम का अर्थ होता है अत्यधिक दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, और जो जल है हमारा वो भी स्वच्छ नहीं रहा है। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। कुत्सित वस्तु भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, हमारी जो भोज्य सामग्री है वो भी मिलावटी हो गई है, प्रदूषित वस्तुओं से मिल गई है। और समलम धरातलम, ये जो धरातल है मल से युक्त हो गया है। मलेन युक्तम अर्थात समलम। निर्मलम और समलम अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ और समलम का अर्थ होता है गंदगी से युक्त। तो हमारा जो वायुमंडल है वो अत्यंत दूषित हो चुका है, जल भी निर्मल अर्थात स्वच्छ नहीं रहा है, और जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने की जो वस्तुएं हैं उनमें भी मिलावट हो गई है, और ये जो धरातल है संपूर्ण धरातल गंदगी से युक्त हो गया है। बहिरंतर जगति, बहि धन अंतर धन जगति, जगति यानी इस संसार को, बहि यानी बाहर से, अंतर यानी अंदर से। तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम, तो अत्यधिक शुद्ध करने की आवश्यकता है। क्री धातु से अनीय प्रत्यय लग करके करणीयम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि करना चाहिए। किसको करना चाहिए? हमारे को, हमारे ये जगत को यानी संसार को अंदर और बाहर दोनों से अत्यंत शुद्ध करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक शुद्ध करने की आवश्यकता है। कंचित काल नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् मे संचरणम शुचि पर्यावरणम। इस पद्य के अंदर कवि ने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा है कि माम अस्मात् नगरात्, संधि विच्छेद कर लेंगे तो माम धन अस्मात् धन नगरात्, मुझे इस नगर से, कंचित कालम बहुदूरम नए, कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। कहाँ पर ले जाओ? ग्रामांते, ग्राम धन अंते यानी गांव के अंतिम छोर पर, किनारे पर, जहाँ पर पयपूरम का अर्थ होता है जल से भरे हुए, निर्जर यानी